Good morning students, this is your last topic of chapter 4 which is orthogonal property of Hermite polynomial. हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है दो हर्माइट पोलिनोमियल्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए भाई, स्टेटमेंट क्या रहेगी. तो प्रूव दैट इफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स. ठीक है, एच एन और एच एम मीन्स दो हमने लेनी है हर्माइट पोलिनोमियल और उनकी ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है. तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम चेक करेंगे. ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वेट फंक्शन. ठीक है, वेट फंक्शन मेनली एक फंक्शन होता है जिसको हम इंटीग्रेशन में सम जब हम फाइंड आउट करते हैं या फिर एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिल जाए. दैट्स वाई हम लोग इस वेट फंक्शन को ऐड कर देते हैं. ठीक है, नाउ सो दिस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0 व्हेन m इज़ नॉट इक्वल टू n एंड दिस विल बी अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n n फैक्टोरियल m इक्वल टू n. जब m आपका n के इक्वल होगा तो ये वैल्यू होगी. अब कहते हैं कि अदर स्टेटमेंट भी हो सकती है. ठीक है, प्रूव दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n n फैक्टोरियल वेयर दिस इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम एन एंड दिस इज क्रोनोकर्स डेल्टा. सो क्रोनेकर्स डेल्टा की वैल्यू जब m नॉट इक्वल टू n होता है, ये आपको पहले बताया था, इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन m इज इक्वल टू n देन दिस विल गिव यू द वैल्यू 1. क्लियर हुआ. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगी इसकी, शो दैट हर्माइट पोलिनोमियल आर ऑर्थोगोनल ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स. इसने बोला कि हर्माइट पोलिनोमियल्स हैं आपके पास और आपको क्या चेक करना है, उनकी ऑर्थोगोनलिटी आपको चेक करनी है ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. साथ में जो वेट फंक्शन आपने यूज़ करना है वो माइनस एक्स स्क्वायर. वेट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस इज योर फंक्शन यूज टू परफॉर्म अ सम इंटीग्रल और एवरेज टू गिव सम मोर इन्फ्लुएंस टू द रिजल्ट. मीन्स जो रिजल्ट आएगा उसको एब्सोल्यूट करने के लिए हम लोग इस वेट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द प्रूफ. प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले क्योंकि हमें दो कंसिडर करके चलने हैं तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, एच एन एक्स t raised to the power n by n factorial is equal to e raised to the power 2tx minus t square. Similarly t के प्लेस पे मैंने s ले लिया तो समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एम एक्स t raised to the power s. क्लियर हुआ. t ले लो या फिर आप जो है s भी ले सकते हैं, तो s ले लो से s raised to the power m डिवाइडेड बाय m factorial e raised to the power 2sx हो जाएगा. मीन्स आपने t के प्लेस पे क्या ले लिया, s माइनस s स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब इन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट साइड आपकी लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स. ठीक है, साथ में एच एम एक्स और नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल. ठीक है, साथ में t रेज टू द पावर n एंड s रेज टू द पावर m. यही आएगा आपकी जब लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी. दैट विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर 2tx. साथ में क्या आया होगा, माइनस टी स्क्वायर, फिर 2sx एंड माइनस एस स्क्वायर. अब मुझे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ पहले और फिर इसको मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँगी. क्लियर. तो मैंने इसको सॉल्व किया से 2tx. ठीक है, माइनस प्लस 2sx, इसको कंबाइन कर लेते हैं, माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको मैंने कंबाइन कर लिया. ठीक है भाई. अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन लिया, x भी आपका कॉमन है, आएगा t प्लस एस. ठीक, माइनस है टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये है आपके पास. ठीक हुआ. अब मुझे इसके स्क्वायर को कंप्लीट करना है. स्क्वायर कंप्लीट करना है दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, टी स्क्वायर एस स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2x t प्लस एस. तो मैंने क्या किया यहाँ पे से इसी में दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इसको, 2x t प्लस एस. ठीक है, माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये था आपके पास. अब ये जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है इसमें मैंने क्या किया, ऐड कर दिया मैंने t प्लस एस और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने t प्लस एस का स्क्वायर. t प्लस एस का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और t प्लस एस का ही जो स्क्वायर है वो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देख सकते हैं तो देखना 2x t प्लस एस. ठीक है, साथ में क्या है, t प्लस एस का स्क्वायर. ठीक है, क्या है, t प्लस एस का स्क्वायर और इतना आ गया. अब ये टर्म इसको एज इट इज़ रखो, आप यहाँ पुट कर देते हैं. नाउ ऑल्सो हम अब क्या करेंगे, नाउ
multiply now multiply both sides by e raised to the power minus x square and, क्योंकि इसी वेट फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही तो काम करना है आपने, एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इन लिमिट्स के अंडर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान दो, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 बाय n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब साथ में क्या है, t की पावर n, ये भी आपका जो है इंडिपेंडेंट है x से, और साथ में है s रेज टू द पावर m, ये सब इंडिपेंडेंट है x से। तो जो x पर डिपेंड करता है उसी का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। एच एम एक्स इसने बोला ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर से डी एक्स, क्योंकि इसी की वैल्यू तो निकालनी है, स्टेटमेंट में भी हमने यही देखा था। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, इंटीग्रेशन साइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया था, ये वाली क्वांटिटी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ लिखा ई रेज टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर प्लस 2sx माइनस एस स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसको ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ ना, इसको भी यहाँ लिख दो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर क्या आएगा 2 टाइम एक्स टी प्लस एस, ये मैंने आपको अभी करवाया था सॉल्व, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ऐसे, और माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में है आपका डी एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि अब हम कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर मेरा चल रहा है इधर, ये देखो इस क्वांटिटी में माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो मैंने यहाँ भी क्या लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या लिख दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, यहाँ से 2x टी प्लस एस, और यहाँ से t प्लस एस का स्क्वायर, टी माइनस टी प्लस एस का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लगा लो, ठीक है, माइनस साइन मैंने लगाया कॉमन लेके, और यहाँ से आप लिख सकते हैं t प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस एस। क्लियर है, माइनस साइन बाहर लिया, t प्लस एस यहाँ से, और माइनस का एक्स स्क्वायर था, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आप बाहर ले चुके, फिर माइनस 2x टी प्लस एस, इतना आ गया। अब ये यूज़ हो चुका है, ये यूज़ हो चुका है, ठीक है, साथ में ये भी यूज़ हो चुका है। आपके पास है टी प्लस एस का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये माइनस जो है आपके पास, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देखना, ये है टी प्लस एस का स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ts। क्लियर, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2ts। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं यहाँ रखने वाली हूँ, ये किसका स्क्वायर बनेगा, टी प्लस एस, क्या है टी प्लस एस यहाँ पे आपके पास, और साथ में क्या है माइनस एक्स, तो टी प्लस एस माइनस एक्स का ये स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपके पास आएगा ई रेज टू द पावर माइनस, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस क्या आएगा एक्स माइनस टी प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है, टी प्लस एस का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास, हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, साथ में आपके पास क्या चल रहा है प्लस 2ts, ये क्वांटिटी, और यहाँ जो इंटीग्रेशन आपका चल रहा है वो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है एक्स से, इसको बाहर ले सकते हो आप, ई रेज टू द पावर 2ts माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस टी प्लस एस का स्क्वायर, साथ में dx। अब ये जो पूरी क्वांटिटी आपको दिख रही है, इसको क्या पुट कर दो y, क्या पुट कर दो y, नाउ पुट x माइनस टी प्लस एस, ये जो भी आपको दिख रहा है इसको पुट कर दो y, इसको क्या पुट कर देंगे y पुट कर देंगे, तो यहाँ ये सॉल्व होके क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2ts माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आपके पास क्या है यहाँ पे, यहाँ से निकाल लो, क्योंकि अब dx था तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन dx विल बी इक्वल टू dy, तो सिंपली dx को dy पुट कर दो, ठीक है भाई। तो ई रेज टू द पावर 2ts माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। और आपको पता है ये जो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है अंडर रूट पाई, आप इसको निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसको याद भी रख सकते हैं, ई रेज टू द पावर 2ts अंडर रूट पाई, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि इसकी वैल्यू आपके पास अंडर रूट पाई आती है, हो गया इतना। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2ts और साथ में आ गया अंडर रूट पाई। अब ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो समेशन में, से अंडर रूट पाई को मैंने यहाँ रखा समेशन, आप समेशन लगा दो, कैसे आएगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, आप लिखो 2ts की पावर n बाय n फैक्टोरियल, ऐसे समेशन की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के टर्म्स को लिखा जा सकता है, ठीक है।
नाउ अंडर रूट पाई समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख दूँ 2 रेज टू द पावर n t रेज टू द पावर n s रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड आपकी ये आ गई है, लेफ्ट साइड में जो टर्म आ रही है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्या है। नाउ वी विल गेट समेशन, ये आपकी जो है लेफ्ट साइड है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स, ठीक है। और साथ में इसके साथ जो मल्टीप्लाई है दैट इज टी रेज टू द पावर n, ठीक है। एक सेकेंड, टी रेज टू द पावर n और साथ में है आपका s रेज टू द पावर m, नीचे चल रहा है n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, ठीक है। ये वैल्यू हमारी चल रही है, इसके इक्वल में आपके पास ये चल रहा है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट पाई समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n, ठीक है, t रेज टू द पावर n s रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है टर्म्स। नाउ कंपेयरिंग coefficients of t raised to the power n and s raised to the power m, t raised to the power n s raised to the power m, मुझे ये coefficients कंपेयर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ही आप यहाँ पर t raised to the power n और s raised to the power m इसका जब coefficient कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर दिस वन डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, ये आएगा यहाँ से। लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो t की पावर n s की पावर m मीन्स n जब m के इक्वल नहीं है, n और m डिफरेंट है, यहाँ तो वो वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि आप जब n को 0 देंगे तो t की पावर भी 0 और s की पावर भी 0, जब आप n को 4 वैल्यू देंगे तो t भी 4 है और s भी 4 है, मीन्स कभी भी डिफरेंट वैल्यूज़ तो नहीं आएंगी। तो इधर अगर मैं देखूँ तो जब m और n इक्वल नहीं है उस टाइम तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो उस टाइम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, नाउ दिस विल इक्वल टू, जब m अगर n के इक्वल नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं इधर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जो भी आएंगी वो इक्वल में आ रही है। जब सेम वैल्यू है तभी वैल्यू आएगी, डिफरेंट होगा तो आएगी ही नहीं। तो हम लिख देते हैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पे, दिस इज 1 बाय n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 0 and hence we can say minus infinity to plus infinity e raised to the power minus x square hn x hmx, ठीक है, dx is equal to 0। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे, चलो इधर से तो वैल्यू आ गई, बट जब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो t की पावर भी n है, s की पावर भी n है, n सेम है दोनों में, डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। लेकिन ये कह रहा है n और ये m, तो डिफरेंट होगा तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन येस, व्हेन m इक्वल टू n तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। नाउ व्हेन m इज इक्वल टू n, जब m और n दोनों इक्वल होंगे तभी तो वैल्यू मिलेगी, t की पावर भी n और s की पावर भी n। तो इस बार हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार n और m दोनों इक्वल हो गए तो एच एन एक्स इंटू एच एन एक्स, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, साथ में क्या आएगा डी एक्स, ठीक है। साथ में चल रहा है 1 बाय n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, तो इस बार क्या आएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n, इसको उधर शिफ्ट कर दो n फैक्टोरियल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन व्हेन m इज इक्वल टू n। जब m n के इक्वल नहीं है देन हम वी डोंट हैव एनी वैल्यू, क्योंकि जब भी पावर्स आएंगी सेम आएंगी, 2 रखा तो t की पावर 2 s की पावर 2, ऐसा थोड़ी है n को आपने 2 रखा तो t की पावर 2 हुई लेकिन s की पावर 3 हुई, डिफरेंट तो आएंगी ही नहीं कभी भी। दैट्स वाई व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n दिस इंटीग्रेशन विल गिव यू द वैल्यू 0 एंड वेन एवर m इज इक्वल टू n देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। एंड इन हैंस in last we can say that minus infinity to plus infinity e raised to the power minus x square h n x h m x, इसको अगर मैं कंबाइन करके रिजल्ट को लिख दूँ देन दैट विल बी इक्वल टू 0 और 1, 0 आएगी या फिर आपको जो है 1 मीन्स इन द सेंस अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n एंड व्हेन m इक्वल टू n। जब इक्वल है तो ये मिलेगा, अदरवाइज आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 रेज टू द पावर n, आप इसको क्या लिख दो 2 रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, साथ में डेल्टा m n
and you know what is the value of delta mn? When m equal to n, then it gives the values 1, and when m is not equal to n, then at that time this will give you the value 0. So this can be written in the form of this one. Clear हुआ?